एक वंडर ऑफ द सीज रॉयल कैरेबियन। वंडर ऑफ द सीज 5वीं ओएसिस श्रेणी के जहाज ने अपनी बहन के जहाज सिम्फनी ऑफ द सीज से दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज का खिताब लिया। नया पोत फ्रांस के सेंट नाजायर में चैंटियर्स डी ल अटलांटिक शिपयार्ड में बनाया गया था और 27 जनवरी 2022 को क्रूज लाइन पर पहुंचा दिया गया था। उसकी बहन जहाजों की तरह वंडर ऑफ द सीज को थीम वाले पड़ोस में विभाजित किया गया है, लेकिन इस जहाज में एक नया स्वीट नेबरहुड शामिल है। 8वें पड़ोस में एक डुबकी पूल, निजी रेस्तरां, डेक बार और लाउंज के साथ रॉयल स्वीट गेस्ट ए स्वीट सनडेक है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अल्टीमेट फैमिली स्वीट भी है। अन्य नई सुविधाओं में मेसन जार दक्षिणी रेस्तरां और बार, वंडर प्लेसकेप और द वू बार नामक एक नया दक्षिणी रेस्तरां शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज 4 मार्च 2022 को फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। वंडर ऑफ द सीज भूमध्य सागर में क्रूज के साथ इटली में बार्सिलोना, स्पेन और रोम जाने से पहले कैरिबियन के लिए 7 रात के क्रूज की पेशकश कर रहा है। गर्मी क्रूज लाइन रॉयल कैरिबियन सेवा में प्रवेश किया मार्च 2022। सकल वजन 2,36,857 टन, लंबाई 1,188 फीट, यात्री डेक 16, स्टेटरूम 2,867, यात्री क्षमता 5,734, चालक दल क्षमता 2,300। दो सिम्फनी ऑफ द सीज रॉयल कैरिबियन। सिम्फनी ऑफ द सीज रॉयल कैरिबियन का चौथा ओएसिस क्लास और 25वां क्रूज जहाज है और अपनी बहन के जहाजों से थोड़ा बड़ा है, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज बन गया है। सिम्फनी ऑफ द सीज को तत्कालीन नामित एसटीएक्स फ्रांस शिपयार्ड में बनाया गया था और 23 मार्च 2018 को क्रूज लाइन पर पहुंचा दिया गया था। जहाज 31 मार्च 2018 को अपने पहले एक बार के विशेष पूर्वावलोकन नौकायन पर रवाना हुआ। पहली आधिकारिक पहली यात्रा 7 अप्रैल 2018 को बार्सिलोना, स्पेन से 7 यात्रा की भूमध्य सागरीय यात्रा पर रवाना हुई। समुद्र की सिम्फनी 10 नवंबर 2011 से पोर्ट मियामी, फ्लोरिडा में आधारित है। क्रूज लाइन रॉयल कैरिबियन सेवा में प्रवेश किया मार्च 2018। सकल भार 2,28,081 टन, कुल लंबाई 1,188 फीट, यात्रियों की क्षमता 5,518, चालक दल की क्षमता 2,100। तीन हार्मनी ऑफ द सीज रॉयल कैरिबियन। हार्मनी ऑफ द सीज अन्य ओएसिस श्रेणी के जहाजों से थोड़ा आगे निकल जाता है, जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूज जहाज बन जाता है। जहाजों के बड़े वर्ग को 4 तक विस्तारित करने के लिए जहाज एसटीएक्स फ्रांस के 2 नए आदेशों में से पहला है। 10 सट ओरई अल्टीमेट एबिस स्लाइड को दिखाने के लिए हार्मनी ऑफ द सीज कक्षा में पहला था, जो एक्वा थिएटर के ऊपर जहाज के पीछे स्थित है। तब से स्लाइड नए ओएसिस श्रेणी के जहाजों पर एक प्रमुख विशेषता रही है और नवीनीकरण के दौरान जोड़ा गया है। क्रूज लाइन रॉयल कैरिबियन ने मई 2016 में सेवा में प्रवेश किया। सकल भार 2,27,500, कुल लंबाई 1,556 फीट, कुल यात्री 5,480, कुल चालक दल 2,100।
4 अल्लूर ऑफ द सीज रॉयल कैरेबियन। यह जहाज बहुत बड़ा है और रॉयल कैरेबियन के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले ओएसिस वर्ग में दूसरा है। समुद्र के आकर्षण में 7 अलग अलग पड़ोस हैं और गिनने के लिए बहुत सारे भोजन स्थान हैं। जहाज क्रूज उद्योग में अन्य बड़े जहाजों के लिए एक पूरी तरह से अलग डिजाइन है और इसमें जिपलाइन और एक्वा थिएटर जैसी विशेषताएं भी हैं। क्रूज लाइन रॉयल कैरेबियन सेवा में प्रवेश किया अक्टूबर 2010। सकल वजन 25,282 टन। कुल लंबाई 1,187 फीट। कुल यात्री 5,400। कुल चालक दल 2,384। 5 ओएसिस ऑफ द सीज रॉयल कैरेबियन। यह वह जहाज है जिसने क्रूज उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद की। समुद्र का ओएसिस 2009 के अंत में आने पर अपनी तरह का पहला था। ग्राउंड ब्रेकिंग पोत फिनलैंड के तुर्कू में एसटीएक्स शिपयार्ड में बनाया गया था। ओएसिस ऑफ द सीज में जिपलाइन और एक्वा थिएटर जैसी विशेषताएं भी हैं। ओएसिस ऑफ द सीज स्टैट्स। क्रूज लाइन रॉयल कैरेबियन ने सेवा में प्रवेश किया दिसंबर 2009। सकल भार 2,25,282 टन। कुल लंबाई 1,186 फीट। कुल यात्री 5,400। कुल कर्मी दल 2,394। 6 कोस्टा स्मेराल्डा कोस्टा परिभ्रमण। कोस्टा स्मेराल्डा लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी द्वारा संचालित क्रूज लाइन का पहला क्रूज जहाज है। वह इतालवी आधारित क्रूज ऑपरेटर के लिए अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। जहाज को अंततः 5 दिसंबर 2019 की देरी के बाद फिनलैंड के मेयर तुर्कू शिपयार्ड से वितरित किया गया था। उसकी पहली नियमित यात्रा 31 दिसंबर 2019 को सवोना से रवाना हुई। हालांकि ट्रैवल एजेंटों के लिए एक विशेष यात्रा थी जो 18 दिसंबर 2019 को बार्सिलोना, स्पेन से रवाना हुई थी। कोस्टा स्मेराल्डा आंकड़े। क्रूज लाइन कोस्टा क्रूज ने सेवा में प्रवेश किया दिसंबर 2019। सकल वजन 1,85,000 टन। कुल लंबाई 337 मीटर। कुल यात्री 6,600। कुल चालक दल 1,500। गेस्ट केबिन 2,600। 7 पी और ओ आयोना पी एंड ओलोना। ब्रिटिश आधारित पी एंड ओ क्रूज ने अक्टूबर 2020 में अपने अब तक के सबसे बड़े क्रूज शिप की डिलीवरी ली और सबसे पहले लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी द्वारा संचालित किया जाएगा। यह वैश्विक महामारी और शिपयार्ड पर प्रभाव के कारण देरी के बाद आया है। भले ही आयोना को डिलीवर कर दिया गया हो, उसने कई महीने होल्ड पर बिताए क्योंकि क्रूज उद्योग ने पी एंड ओ क्रूज सहित संचालन को निलंबित कर दिया था। पोर्ट साउथहैम्प्टन यूके से बाहर स्थित है और 7 अगस्त 2021 को नौकायन शुरू करेगा। पी एंड ओ आयोना आंकड़े। क्रूज लाइन पी एंड ओ क्रूज ने सेवा में प्रवेश किया 2020। सकल भार 1,84,700 टन। कुल लंबाई 344 मीटर। कुल यात्री 5,200। कुल चालक दल 1,800। अतिथि डेक 15। 8 एडनोवा और एडकोस्मा। दोनों क्रूज जहाज जर्मन आधारित एडा क्रूज द्वारा संचालित एक्सीलेंस क्लास का हिस्सा हैं और मूल कंपनी कार्निवल कॉरपोरेशन द्वारा ऑर्डर किए गए हैं।
एडनोवा ने दिसंबर 2018 में सेवा में प्रवेश किया और फिर बहन जहाज एडकोस्मा दिसंबर 2021 में आया। जहाजों को पूरी तरह से तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी द्वारा संचालित किया जाता है और जर्मनी के पापेनबर्ग में लोकप्रिय मेयर वेरफ्ट शिपयार्ड में बनाया गया है। कार्निवल क्रूज लाइन, कोस्टा क्रूज और P&O क्रूज सहित सिस्टर क्रूज लाइन्स में समान श्रेणी के जहाज हैं। क्रूज लाइन एडा क्रूज ने सेवा में प्रवेश किया दिसंबर 2018। सकल वजन 1,83,900 टन। कुल लंबाई 337 मीटर। कुल यात्री 6,600। कुल चालक दल 1,500। नौ MSC ग्रैंडियोसा और MSC वर्चुओसा। MSC ग्रैंडियोसा और MSC वर्चुओसा दोनों विशाल मविग्लिया वर्ग का हिस्सा हैं, जो उन्हें संयुक्त रूप से दुनिया के 9वें सबसे बड़े क्रूज जहाज बनाते हैं। MSC वर्चुओसा को 1 फरवरी 2021 को वितरित किया गया था और अप्रैल 2021 में भूमध्य सागर में परिभ्रमण शुरू करने के लिए तैयार है। वह समुद्र में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोटिक बारटेंडर पेश करती है। जहाज पहला मेराविग्लिया प्लस वर्ग है और इसे फ्रांस में चैंटियर्स डी l'Atlantique शिपयार्ड में बनाया गया था और अक्टूबर 2019 के अंत में वितरित किया गया था। उसे हैम्बर्ग, जर्मनी में नामित किया गया था और 10 नवंबर 2019 से नौकायन कर रहा है। 2020 उद्योग बंद। क्रूज लाइन MSC परिभ्रमण MSC ग्रैंडियोसा ने सेवा में प्रवेश किया नवंबर 2019। MSC वर्चुओसा ने फरवरी 2021 में सेवा में प्रवेश किया। सकल भार 1,81,541। कुल लंबाई 331 मीटर। कुल यात्री 6,334। कुल चालक दल 1,704। कार्निवल मार्डी ग्रास कार्निवल क्रूज लाइन। मार्डी ग्रास बेड़े में पहला एक्सेल क्लास जहाज है और कार्निवल क्रूज लाइन को एलएनजी युग में ले जाता है। कई देरी के बाद दिसंबर 2020 में क्रूज लाइन ने फिनलैंड के मेयर तुर्कू शिपयार्ड से वर्चुअल डिलीवरी ली। वह उद्योग के लिए वर्षों में सबसे प्रत्याशित नई सुविधाओं में से एक बोल्ट रोलर कोस्टर लाती है। समुद्र में पहला रोलर कोस्टर 6 थीम वाले क्षेत्रों में शामिल कई नई विशेषताओं में से एक है। मार्डी ग्रास अंततः 31 जुलाई 2021 को पोर्ट कैनावेरल, फ्लोरिडा में कार्निवल के नए टर्मिनल 3 से परिभ्रमण शुरू करेगा। वह मूल रूप से अगस्त 2020 के अंत में पदार्पण करने वाली थी, लेकिन महामारी की चपेट में आ गई और हम बाकी सब जानते हैं। क्रूज लाइन कार्निवल क्रूज लाइन ने सेवा में प्रवेश किया दिसंबर 2020। सकल भार 1,80,800 टन। कुल लंबाई 1,130 फीट। कुल यात्री 5,282। कुल चालक दल 1,735। कुल अतिथि डेक 15।